हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपकी एसएसटी की एडुकेटर पर्ल बत्रा और आज हम करने वाले हैं 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले क्लास 9th वाले मुझे ये बताओ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है सबको, एसएसटी कैसी लग रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करें, इसलिए वी आर डूइंग दिस 11 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। मैं चाहूँगी ये सेशन बहुत ही छोटा है, आप लोगों का जितना भी स्कोर आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे सब बताना कि आप 11 में से कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो इसमें, और जो 11 में से 11 कर रहे हैं उसको तो शाउट आउट मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली। ठीक है, तो सच सच बताना सब। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पॉज करके सब अपना आंसर सोचना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट है, असर्शन है पालनपुर हैज अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इसका रीजन दिया हुआ है देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड इन द विलेज। तो इसका आंसर देखा जाए, आप लोग पॉज करके पहले सोच लो, पर मैं बताऊं तो इसका आंसर है ए। कैसे है? बिकॉज पालमपुर हैज अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये ट्रू है। ओके, देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड इन द विलेज, ये भी ट्रू है। अब इसको देखो, क्या ये बिकॉज से कनेक्ट हो रहा है? चेक कर लो, क्या ये बिकॉज से कनेक्ट हो रहा है? पालमपुर हैज अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड इन द विलेज। यस, हाई इनइक्वालिटी किस लिए है? क्योंकि वाइड डिस्पैरिटी है लैंड में। तो ऐसे आपको अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेजर्स इन पालमपुर हैव नो एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, द विलेज डज नॉट हैव एनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पॉज करके सब अपना आंसर सोच लेना। मैं बताऊं तो इसका आंसर, द विलेजेस इन पालमपुर हैव नो एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, द विलेज डज नॉट हैव एनी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो हो ही नहीं सकता, बैंक तो था, देयर वाज अ सोसाइटी, राइट? एक सोसाइटी थी, उसका नेम मेरे को सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और द विलेज, हाँ ट्रू, ए मतलब ट्रू है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यस, सी ठीक है। द विलेज डज नॉट हैव एनी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इफ यू रिमेंबर प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट टाइम। ओके, नाउ थर्ड, The quality of population in a country is a crucial determinant. Yes, obviously हम पढ़ते हैं कि population एक बहुत बड़ा asset है। जैसे जैसे लोग, people are asset because we are a human manpower. That's why the quality of population is crucial detriment है economic development का। इसको कोई गलत नहीं बोल सकता है, true. A large population reason, a large population can be a burden on the economy and only a small population can lead to economic growth. सबसे पहले तो ये only वाले statement are mostly wrong because only is a outlandish statement. जो statement ऐसे होते हैं only, each, every, वो assertion reason में mostly wrong ही होते हैं। तो देखो, A large population can be burden on the economy and only a small population, ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि large population अच्छी है और small बुरी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो R will be false but A will be true. A is correct and R is incorrect. C next, जो भी 11 में से 11 देने वाला है honestly मुझे comment में बताना, I'll give you a shout out in the next class. Fourth, the service sector is the most important sector of the economy in terms of employment generation. Okay, service sector का दूसरा नेम क्या है? tertiary sector. Reason, the service sector comprises activities such as banking, insurance, education. ये भी सही बात है, true. Both are true. पर क्या ये एक दूसरे को explain कर रहे हैं? The service sector is the most important sector of the economy because it comprises of बैंकिंग। नहीं, ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन बस हो जाएगा खत्म। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। ओके, a large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. Okay, सही बात है। A large number of people represented with low income, जो low income and productivity में है, they are counted as employed.
with low income are counted. हाँ, अगर आपकी इनकम लो भी है तो भी you will be employed of course, but true. बट क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों आपस में बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, ऑफ कोर्स नॉट। बी, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Over a period of 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Reason है, with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट दोनों बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट है, नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। इसका बी होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में रिलेटेड है ही नहीं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, बिकॉज नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1999। क्या मुझे कोई जो भी कमेंट सेक्शन में बताने वाला है प्लीज बताना, 1999 में रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया था? नो, बिल्कुल नहीं। कौन से ईयर में आया था मुझे सब बताएंगे। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। यस, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, बट ये 1999 में नहीं आया था। कौन से ईयर में आया था? लेट मी नो। ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। आर इज करेक्ट, यस। 8th क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जवाहरलाल नेहरू जी। अरे जवाहरलाल नेहरू, he was a leader who tried कि इंडियन पॉलिसी में सेल्फ सफिशिएंसी आ सके। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution। ये भी सही बात है। After independence, Indian policy makers adopted all measures to achieve self sufficiency in food grain। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद, बिकॉज क्योंकि वो अलग है और वो अलग है और इन दोनों का कोई रीजन एजर्शन नहीं है, तो इट विल बी फॉल्स। बिकॉज देखो, After independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grain because a new strategy in agriculture. No, they are not explaining each other. हो ही नहीं सकता। 9th, the food procured by the FCI is distributed through government-regulated ration shops among the poorer section of society. FCI कब बना? ईयर भी याद रख लेना सब। Okay. Second, distribution of food grains in the deficit areas and among the poor strata of the society at a lower price than the market price. हाँ, issue price, बिल्कुल true। issue price की definition आपसे पूछी जा सकती है, प्लीज इसको याद रखना। बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। वो FCI का अलग स्टेटमेंट है, ये इशू प्राइस के बारे में, दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। The introduction of rationing in India dates back to the 1980s against the background of Kerala famine. अच्छा, ठीक है। Reason है, the rationing system was received in the wake of a food shortage during the prior to the Green Revolution. Okay, was revived. Yes, बिल्कुल, ये तो सही है, it was revived, true। पर क्या rationing system 1980s में आया था? मुझे तो याद आ रहा है 1940s में आया था, 1980s में तो नहीं आया था। केरला फेमाइन के दौरान आया था? नो, कोई और फेमाइन थी, याद करके मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सी फेमाइन थी। केरला फेमाइन नहीं थी, तो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। आर इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बड़ी जल्दी हो गया एंड इकोनॉमिक्स के एजर्शन रीजन ये करके चले जाओ, हो जाएंगे। PDS, Public Distribution System, is the most important step taken by the Government of India towards ensuring food security. True। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे फूड सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी ट्रू है, बट आर दे एक्सप्लेनिंग ईच अदर? Public distribution system is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security because farmers are paid pre-announced price for their crops. This price is called minimum support price. क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं? मुझे होमवर्क में बताना आप लोग। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सब इसका आंसर होमवर्क में देंगे। जो भी मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपका स्कोर और ये होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन हैज टू टेल मी, और इसका शाउट आउट मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।